नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने हिंदी चैनल हिंद महासागर में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा का अर्थ क्या होता है और लिपि का अर्थ क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी लिपि क्या होती है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट या राइटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं। तो बच्चों, आप यहाँ से समझे होंगे कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो एक और बात आप यहाँ पे समझे होंगे कि भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है अभी तक। भारत की 22 भाषाएं तथा उनकी लिपियां। कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, यानी कि कश्मीरी भाषा देवनागरी, फारसी तथा शारदा लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, आपको यहाँ से ये पता चला होगा कि कोई भी भाषा जो है वो 1 या 2 या 3 लिपियों में लिखी जा सकती है। मैथिली भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मराठी भाषा की क्या लिपि है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। संथाली की लिपि है देवनागरी और ओल चिकी। बोडो की लिपि है देवनागरी। कोंकणी भाषा की लिपि है देवनागरी। डोगरी की लिपि है देवनागरी टाकरी तथा टकरी भी आप कह सकते हैं। मणिपुरी की लिपि है देवनागरी और मेईतेई माएक। सिंधी की लिपि है देवनागरी, अरबी और फारसी। आगे है असम की लिपि है असामिया। तमिल की लिपि है ब्राह्मी। तेलुगु की लिपि है ब्राह्मी। मलयालम की लिपि है श्लाका तथा ब्राह्मी। कन्नड़ की लिपि है ब्राह्मी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। बंगाली की लिपि है बांग्ला या ब्राह्मी। अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी और गुजराती की लिपि है गुजराती। तो बच्चों, आपने देखा 22 भाषाएं, और वो भाषाएं किस किस लिपि में लिखी जाती हैं उनके नाम। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो राजभाषा का सीधा अर्थ है राजकाज अथवा सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी। यानी कि हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है? सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी। अब है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी राष्ट्र के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि हिंदी जो है, आप यहाँ से आपको संदेह होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और आप ये जायज़ भी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा क्या होती है कि भारत के बहुत बड़े भूभाग में, यानी कि हिंदी जो है वो भारत के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है या समझी जाती है, परंतु अभी तक इसको दर्जा नहीं मिला है राष्ट्रभाषा का। आपको संदेह इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रभाषा होती ही वही है कि जो किसी भी राष्ट्र के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है। हाँ, हिंदी भी हमारे भारत के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, परंतु अब तक संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी को बहुत जल्द राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, परंतु आप यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिए कि भारत की राजभाषा हिंदी है,
राष्ट्रभाषा नहीं। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।